इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, रीता मित्तल जो कि समाज सेवी हैं। रीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्देश दे दिए हो, ये जो तेजाबी हमले हैं वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कितना ही कुछ कहा हो, क्योंकि तेजाबी हमले इसलिए नहीं थम पा रहे क्योंकि हम लोग जो है तेजाब बाजार में बेच रहे हैं। उसके लिए कितना ही कानून बन रहा है कि कुछ शर्तों के अनुसार कानून तेजाब बेचा है, पर ऐसा नहीं हो रहा। इस सब के लिए हमारे शासन को, प्रशासन को एकजुट होकर के ये वही उठानी होगी, हमारे नागरिकों को भी उठाना होगा कि आप लोग जो है तेजाब की दुकान पर जाएं और उनके जो लोग खोल रखे उनके प्रति धरना प्रदर्शन कहें। और क्योंकि तेजाब ऐसी चीज है जिससे एक लड़की अगर जिसके चेहरे पर तेजाब डाला गया है वो झुलस गई, तो कितना ही हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जो 3 लाख रुपए दिया जाएगा, पर उससे उसकी जो हमेशा के लिए वो लड़की बेकार हो जाती है, क्योंकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, उसकी शादी नहीं हो पाती, कल को वो जो है समाज का सामना नहीं कर पाती। इसलिए जो है हमारे शासन को इस समय मेरी मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश है कि जितनी भी तेजाब की दुकान है उनको तुरंत शासन आदेश करके तुरंत उसको बंद करा दी जाए, क्योंकि जब तक हम लोग इसको रोकेंगे नहीं, ये हादसे लगातार होते रहेंगे। आए दिन आप लोग खुद अखबारों में देखते हैं, कभी किस लड़के किसको तेजाब डाल दिया गया, क्योंकि ये एक मानसिकता है लोगों की। अगर वो चाह रहा था कि शादी करना नहीं मिलता है तो वो गुस्से में आकर ये सब करता है, जबकि ये सब ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को ऐसी दुकानें जहाँ से तेजाब मिलता है उनको तुरंत बंद करा दी चाहिए, उनके लाइसेंस जब्त करा देने चाहिए। यही मेरी प्रशासन से। लेकिन रीता जी, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बदला लेने के लिए सिर्फ तेजाब का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है आखिरकार? वो उसके दिमाग में एक ये होता है कि ये लड़की मेरी अगर नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं जानती हूँ कि आदमी अपनी अगर कोई उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो सोचता है ये किसी की पत्नी ना बन सके, इसलिए इसने ये हादसा किया। इसलिए भी इसके लिए जो है हम लोग जो है मुहिम उठाएं कि ऐसे लोगों को समाज के सामने नंगा करके उसको चौराहे पे लाएं। जैसे समय कहा जा रहा है कि उसको पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के लिए भी जो है वहाँ कहा गया है कि इसका लाइसेंस जब्त हो जाए, कुछ हो जाए। पर इसको अगर हम लोग चाहेंगे, ऐसे पुरुष को जिसने ये काम किया है, इसको अगर हम लोग शहर में पूरे घुमाएं तो हो सकता है कुछ लोग इसको देखकर कुछ शिक्षा ले, नसीहत ले। जी, लगातार कोर्ट के आदेशों की अवमानना होती है। आखिरकार क्यों बेखौफ अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे जाते हैं, यहाँ पर बात देखा जाए तो अगर देखा जाए तो वाकई में घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है इसके दिमाग में लड़की के प्रति एक ऐसी भावना रहती है कि चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे कोई बेटी हो, बेटी के ऊपर भी लोग कर देते हैं। इसलिए इस सब के लिए करने के लिए हम लोगों को जो है थोड़ा ऐसा करा जाए कि जिससे एक आदमी को अगर इस तरह की सजा दी जाए, जैसे 3 लाख रुपए वाली बात नहीं किया, उसको जो है कानून हमारा फांसी की सजा दे। मैं चाहूंगी फांसी की सजा दी जाए ऐसे आदमी को, तभी कुछ लोगों को इसका वो मिलेगा सबक कि हाँ ऐसा करने से हमारे साथ फांसी, क्योंकि जो पैसे वाला होता है उसके लिए 3 लाख रुपए जुर्माना देना कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी हमारा कानून थोड़ा सख्त हो ऐसे मामलों में। बिल्कुल कानून सख्त हो, एक पहल की जानी चाहिए। फिलहाल रीता जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आइए आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहाँ